एक झूठी एफआईआर और सच्चा कत्ल। शहर के बाहरी इलाके में रहने वाला राजेश एक सीधा साधा इंसान था। छोटी सी नौकरी, बूढ़ी माँ और पत्नी कविता, यही उसकी दुनिया थी। राजेश की एक ही कमजोरी थी, वह सब पर जल्दी ही भरोसा कर लेता था। कविता बाहर से शांत दिखती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। मुझे इससे बेहतर जिंदगी चाहिए। पड़ोस में रहने वाला अजय अक्सर उनके घर आता जाता था, मदद के बहाने, कभी बिजली ठीक करने, कभी मोबाइल देखने। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और फिर वह रिश्ता बन गया जिसे समाज नाम नहीं देता। कविता जानती थी अगर राजेश को सच्चाई पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। तभी अजय ने एक खतरनाक सुझाव दिया, अगर राजेश पर ही केस डाल दिया जाए तो। कविता घबरा गई, लेकिन लालच और डर ने मिलकर दिमाग पर कब्जा कर लिया। एक रात कविता सीधे थाने पहुंची, रोते हुए बोली, मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया, मेरे साथ जबरदस्ती की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। राजेश ने रातों रात उठा लिया गया। वह बार बार कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया साहब, लेकिन एफआईआर कागज पर लिखा झूठ सच से ज्यादा ताकतवर होता है। कुछ हफ्तों बाद सबूत न मिलने पर राजेश जमानत पर छूट गया, लेकिन तब तक उसकी नौकरी जा चुकी थी। समाज उसे गुनहगार मान चुका था, वह टूट चुका था। कविता और अजय को लगा अब रास्ता साफ है। एक रात राजेश घर लौटा, कमरे में अंधेरा था, पीछे से वार हुआ। सुबह मोहल्ले में खबर फैल गई, राजेश की हत्या हो गई। कविता फिर रो रही थी, वही आंसू, वही ड्रामा, लेकिन इस बार पुलिस चुप नहीं थी। इंस्पेक्टर वर्मा को एक बात खटकी, जिस पत्नी ने कभी पति को जेल भिजवाया वही अब सबसे ज्यादा रो रही थी। कॉल डिटेल्स निकाली गई, अजय की लोकेशन, उसी के घर के आसपास पड़ोस के सीसीटीवी में एक साया दिखा। पूछताछ में अजय टूट गया, उसने सब कबूल किया, एफआईआर झूठी थी, हमने अजय को रास्ते से हटाया। कविता चुप बैठी रही, इस बार उसके पास कोई कहानी नहीं थी। कोर्ट ने कहा, झूठी एफआईआर न सिर्फ एक आदमी की जिंदगी बर्बाद करती है, बल्कि सच्चे अपराध को जन्म देती है। कविता और अजय दोनों को सजा हुई। राजेश चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक सवाल, अगर सच की कीमत समझ ली जाती तो क्या यह मौत टल जा सकती थी? सिर्फ झूठी शिकायत कभी किसी को नहीं बचाती, वह सिर्फ एक नया अपराध पैदा करती है।